Hello guys, welcome back again. Today's topic is continuity of a state. So today we will discuss about continuity of a state in this video. So let's get started. तो कंटिन्यूटी ऑफ अ स्टेट होता क्या है? ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, गैसियस स्टेट चैप्टर का। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ अ स्टेट होता क्या है? तो देखिए बहुत सिंपल है। क्या होता है? व्हेन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, then during this conversion only one phase is present at any time. This phenomenon is known as continuity of a state. What is the mean of this definition? तो देखिए इसका मतलब क्या है। मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिर मैं आपको अगेन डेफिनेशन बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए अगर हम यहाँ पर ये काफ़ी सारे कर्व बने हुए हैं, एक ये कर्व, एक ये, तो ये काफ़ी सारे कर्व हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इस कर्व की बात करूँ तो ये ए से बी पॉइंट तक सिर्फ गैस है, और बी से सी पॉइंट पर ये जो आपको ये बीच में ये जो डॉटेड लाइन से ये जो दिख रहा है, इतना पार्ट, इसमें लिक्विड और गैस दोनों है। मतलब लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ए और बी के बीच में तो ये गैस है, लेकिन अगर बी सी के बीच में बात करें तो ये लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है। लिक्विड और गैस यहाँ पर दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टू फेज है। वन फेज तो गैस का हो गया और वन फेज लिक्विड का हो गया। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट क्या होता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट होता है कि जो यहाँ से यहाँ तक अगर ये कर्व जा रहा है तो इसमें कंटिन्यूटी हो, मतलब कंटिन्यूअस हो, ये एक ही फेस होना चाहिए, और जो भी है, जो भी फेस है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके बीच में यहाँ पर ये लिक्विड गैस दोनों फॉर्म में है। नहीं, अगर लिक्विड में है तो सिर्फ लिक्विड में होना चाहिए, गैस में है तो सिर्फ गैस में होना चाहिए। मतलब सिर्फ फेस एक ही होना चाहिए, एक ही फेस क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर जा रहा है तो इसके बीच में सिर्फ एक ही फेज होना चाहिए। ये कहती है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। अब अगेन आप यहाँ पर डेफिनेशन पर आइए। देखिए अब आप डेफिनेशन को देखिए, इसका मतलब क्या है। व्हेन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड देन ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन ओनली वन फेज इज प्रेजेंट एट एनी टाइम। दिस फिनोमिनन इज कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट। यानी कि जब गैस लिक्विड में चेंज होती है तो उस कन्वर्जन के दौरान जब एक ही फेज प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही फेज प्रेजेंट होता है किसी भी टाइम पर, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। सेट क्लियर? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कि ये जो डायग्राम है, यहाँ पर ये जो ग्राफ है, इसकी हेल्प से हम किस तरीके से कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को शो कर सकते हैं। तो देखिए अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस बीच में लिक्विड प्लस वेपर है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस कर्व की बात करूं, इस वाले कर्व की, तो ये कर्व तो एक फेस में है नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न इज दैट क्योंकि यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर दोनों फॉर्म प्रेजेंट है इस वाले पार्ट में। सेकंड कर्व की बात करूं तो सेकंड कर्व भी बिल्कुल इसी की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है ना, दोनों सिमिलर हैं। तो ये भी क्या है, ये भी गैस, ये भी सिर्फ एक फेज में नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब देखिए अब ये वाले ग्राफ से अगर आप इसकी बात करें सी से डी के बीच में, तो यहाँ पर ये सिर्फ लिक्विड है, लेकिन फेज दो आ रहे हैं तो इससे मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम एक्स से और वाई के बीच में देखें तो ये सारा जो एरिया है, ये सारा एरिया क्या है, ये सारा एरिया गैस है। मतलब एक्स से वाई और वाई से जेड देखें तो सिर्फ एक ही फेज प्रेजेंट है, और इस फेज को क्या बोला जाता है, इस फेज को बोला जाता है कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट। यानी कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट में क्या शो होना चाहिए कि उसमें जो भी कन्वर्जन हो रहा है वो ओनली वन फेज में कंप्लीट होना चाहिए, और वो जो कन्वर्जन हो रहा है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए सिर्फ वन फेज में एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी टाइम पर क्या होना चाहिए, वो सिर्फ एक फेज में होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसको बोला जाता है कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, और ऊपर भी यही दे रखा है यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट ऑफ मैटर
as between gas and liquid during which there are no abrupt changes in physical properties. बट ये थोड़ी सी आपको टिपिकल डेफिनेशन लग रही होगी, इसलिए आपको वो नहीं ये वाली याद करनी है, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ बहुत ईजी है। व्हेन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड देन ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन ओनली वन फेज इज प्रेजेंट एट एनी टाइम। दिस फिनोमिनन इज नोन एज कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।